श्री भक्तमाल में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य शक संवत 1407 की फागुन मास की शुक्ल पक्ष की 15वीं को दिन के समय सिंह लगन में पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची देवी था। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्हें लोग श्री राधा का अवतार मानते हैं। बंगाल के वैष्णव तो इन्हें साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही मानते हैं। इनके जीवन के अंतिम 6 वर्ष राधा भाव में ही बीते। उन दिनों इनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट हुए थे। जिस समय ये श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर के रोने और चीखने लगते थे, उस समय पत्थर का हृदय भी पिघल जाता था। इनके व्यक्तित्व लोगों पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा। श्री वासुदेव सार्वभौम और प्रकाशानंद सस्ती जैसे अद्वैत वेदांती भी इनके थोड़ी देर के संग से श्री कृष्ण प्रेमी बन गए। यही नहीं, इनके विरोधी भी इनके भक्त बन गए और जगाई मधाई जैसे महान दुराचारी भी संत बन गए। नरोजी नाम का डाकू इनके संकीर्तन की ध्वनि सुन करके और इनका उपदेश सुन करके अपने दल बल सहित भगवत भक्त बन गया। नवद्वीप के काजी ने कुछ लोगों के भड़काने में आकर के एक संकीर्तनकर्ता का ढोल फाड़ दिया। स्वप्न में उसे नरसिंह भगवान जी के क्रोधित स्वरूप के दर्शन हुए, जिससे घबरा करके उसने चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगी और संकीर्तन का विरोध करना छोड़ दिया। कई बड़े बड़े सन्यासी भी इनके अनुयायी हो गए। यद्यपि इनका प्रधान उद्देश्य भगवत भक्ति और भगवान नाम का प्रचार करना और जगत में प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित करना था, तथापि इन्होंने दूसरे धर्मों और दूसरे साधनों की कभी निंदा नहीं की। इनके भक्ति सिद्धांत में द्वैत और अद्वैत का बड़ा सुंदर समन्वय हुआ है। इन्होंने कलिमल ग्रसित जीवों के उद्धार के लिए भगवान नाम के जप और कीर्तन को ही मुख्य और सरल उपाय माना है। इनकी दक्षिण यात्रा में गोदावरी के तट पर इनके शिष्य राय रामानंद के साथ बड़ा विलक्षण संवाद हुआ, जिसमें इन्होंने राधा भाव को सबसे ऊंचा भाव बतलाया। श्री चैतन्य भगवान नाम के बड़े ही रसिक, अनुभवी और प्रेमी थे। इन्होंने बतलाया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र सबसे अधिक लाभकारी और भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला है। भगवान नाम के बिना श्रद्धा के उच्चारण करने से भी मनुष्य संसार के दुखों से छूट करके भगवान जी के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह बताया है कि भक्तों को भगवान नाम के उच्चारण के साथ देवी संपत्ति का भी अर्जन करना चाहिए। देवी संपत्ति के प्रधान लक्षण उन्होंने बताए हैं, दया, अहिंसा, मत्सर शून्यता, सत्य, समता, उदारता, मृदुता, शौच, अनासक्ति, परोपकार, समता, निष्कामता, चित्त की स्थिरता, इंद्रिय दमन, युक्ताहार विहार, गंभीरता, पर दुख कातरता, मैत्री, तेज, धैर्य इत्यादि। श्री चैतन्य महाप्रभु आचरण की पवित्रता पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों के लिए ये नियम बना दिया था कि कोई स्त्री से बात तक नहीं करे। एक बार इनके शिष्य
छोटे हरिदास ने माधवी नाम की एक वृद्धा स्त्री से बात कर ली थी, जो स्वयं महाप्रभु की भक्त थी। केवल इस अपराध के लिए उन्होंने हरिदास का सदा के लिए परित्याग कर दिया, यद्यपि उनका चरित्र सर्वथा निर्दोष था। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ आश्रम में रहे। इनका नाम निमाई पंडित था। ये न्याय के बड़े पंडित थे। इन्होंने न्याय शास्त्र पर एक अपूर्व ग्रंथ लिखा था, जिसे देख करके इनके एक मित्र को आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें यह भय हुआ कि इनके ग्रंथ के प्रकाश में आने पर उनके ग्रंथ का आदर कम हो जाएगा। इस पर श्री चैतन्य ने अपने ग्रंथ को गंगा जी में बहा दिया। कैसा अपूर्व त्याग है। पहली पत्नी लक्ष्मी देवी का देहांत हो जाने के बाद इन्होंने दूसरा विवाह श्री विष्णु प्रिया जी के साथ किया था, परंतु कहते हैं इनका अपनी पत्नी के प्रति सदा पवित्र भाव रहा। 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी महात्मा से सन्यास की दीक्षा ग्रहण की। इन्होंने सन्यास इसलिए नहीं लिया कि भगवत प्राप्ति के लिए सन्यास लेना अनिवार्य है। इनका उद्देश्य काशी आदि तीर्थों के सन्यासियों को भक्ति मार्ग में लगाना था। बिना पूर्ण वैराग्य हुए ये किसी को सन्यास की दीक्षा नहीं देते थे। इसलिए इन्होंने पहली बार अपने शिष्य रघुनाथ दास को सन्यास लेने से मना किया था। इनके जीवन में अनेक अलौकिक घटनाएं हुई, जो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं, और जिससे इनका ईश्वरत्व प्रकट होता है। इन्होंने एक बार श्री अद्वैत प्रभु को विश्व रूप का दर्शन कराया था, तथा नित्यानंद प्रभु को एक बार शंख, चक्र, गदा, पद्म, शांग, धनुष तथा मुरली लिए हुए षड्भुज नारायण के रूप में, दूसरी बार 2 हाथों में मुरली और 2 हाथों में शंख चक्र लिए हुए चतुर्भुज रूप में, और तीसरी बार द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिया था। इनकी साथ शची देवी ने इनके अभिन्न हृदय श्री नित्यानंद प्रभु और इनको बलराम और श्री कृष्ण के रूप में देखा था। गोदावरी के तट पर राय रामानंद के सामने ये रसराज श्री कृष्ण और महाभाव श्री राधा के युगल रूप में प्रकट हुए, जिसे देख करके राय रामानंद अपने शरीर को नहीं संभाल सके और मूर्छित होकर के गिर पड़े। अपने जीवन के शेष भाग में जब ये नीलाचल में रहते थे, एक बार ये बंद कमरे में से बाहर निकल आए थे। उस समय इनके शरीर के जोड़ खुल गए, जिससे इनके अवयव बहुत लंबे हो गए। एक दिन इनके अवयव कछुए के अवयवों की भांति सिकुड़ गए और ये मिट्टी के लौंदे के समान पृथ्वी पर पड़े रहे। इनके जीवन में कई चमत्कार सामान्य रूप से भी दृष्टिगोचर होते हैं। उदाहरणता श्री चैतन्य चरित अमृत में लिखा है कि उन्होंने कई कोड़ियों और अन्य असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को रोग मुक्त कर दिया। दक्षिण में जब ये अपने भक्त नरहरि सरकार ठाकुर के गांव श्रीखंड में पहुँचे, तब नित्यानंद प्रभु को मधु की आवश्यकता हुई। इन्होंने उस समय एक सरोवर के जल को शहद के रूप में पलट दिया, जिससे आज तक वह तालाब मधु पुष्करणी के नाम से विख्यात है। इन घटनाओं का भक्तमाल के टीकाकार
श्री प्रियादास जी ने अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। गोपिन के अनुराग आगे आप हारे, श्याम जानियो ये लाल रंग कैसे आवे तन में। ये तो सब गोर तनी नख सिख बनी, ठनी खुलियो यो सुरंग अंग अंग रंग बन में। श्याम ताई माझ सो ललाई हूँ समाई, जो ही ताते मेरे जान फिरी आई यही मन में। जसुमती सुत सोई शची सुत गोर भे, ने नेह चोज नाचे निज कन में। आवे कभू प्रेम हेम पिंडवत तन होत, कभू संधि संधि छूटी अंग बड़ी जात है। और एक न्यारी रीति आंसू पिचकारी, मन उभे लाल प्यारी भाव सागर समात है। ईशिता बखान करो सो प्रमाण या को कहा, जगन्नाथ क्षेत्र नेत्र निरखी साक्षात है। चतुर्भुज शतभुज रूप ले दिखाए दियो, दियो जो अनूप हित बात पात पात है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र ही अत्यंत सुंदर परम महान श्री गौरचंद्र के रूप में अवतरित हुए तथा संन्यास लेने के उपरांत श्री कृष्ण चैतन्य इस नाम से जगत में विख्यात हुए। श्री महाप्रभु के अवतार के पूर्व संपूर्ण गौड़ देश के लोग भक्ति का लेश मात्र भी नहीं जानते थे, परंतु श्री महाप्रभु जी ने हरि बोल की मंगल में नाम ध्वनि सुना करके सबको प्रेम सागर में डुबो दिया। आपके एक एक पार्षद वैष्णव शिरोमणि एवं जगत के समस्त प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ हुए। करोड़ों करोड़ों अजामिल भी जिनकी दुष्टता पर न्यौछावर हैं, ऐसे जगाई मधाई श्री के पापियों को भी आपने प्रेम में मग्न कर दिया। इस प्रकार इस घटना का श्री प्रियादास जी ने अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। कृष्ण चैतन्य नाम जगत प्रकट भयोवती, अभी राम ले महंत दे करी है। जित्तो गोड़ देश भक्ति लेस हो न जाने, कोई सौ प्रेम सागर में बोरियो कही हरी है। भई सिर मोर एक एक जग तारबे को, धारबे को कौन साकी पोथिन में धरिए। कोटि कोटि जामिल बारी डारे दुष्टता, पे ऐसे ही मगन किए भक्ति भरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम 12 वर्ष कृष्ण विरह के दिव्य उन्माद की स्थिति में बीते। आप पुरी के गंभीरा मंदिरों में प्राय भाववेश में रोते बिलखते रहते। अंत में शक संवत 1455 में आषाढ़ मास में एक दिन के तीसरे पहर में आप दौड़ते हुए सीधे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर गए और महाप्रभु में ही लीन हो गए।